सर एक महिला को न्याय दिलाइए। माँ है, हमको अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे? मेरी बच्ची सो भूखी है 2 दिन से, कहाँ ना खा रही है ना पी रही है। हम क्या करें? हम लोग भूखे हैं 2 दिन से, इधर उधर भटक रहे हैं। कोई नहीं सुना। वहाँ जाके थाने में भी बहुत चिल्लाए रोए गए, कोई नहीं सुनता है। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं भूपानी कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं कि ये देहा कॉलोनी बोला जाता है और यहाँ पे एक अजीबोगरीब मामला आया है। एक परिवार होता है जो अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई से अपना ये 50 गज का मकान बनाता है। इनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, ये अपने गाँव चले जाते हैं, लेकिन जब गाँव से आते हैं तो देखते हैं कि इनका ताला टूटा पड़ा है और वहाँ पे कोई और ताला लगा हुआ है। जब छानबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि इन्हीं के परिवार के कुछ लोग, जिन्होंने इनको 4 साल पहले अलग कर दिया था। ये परिवार 4 साल से अलग रह रहा था, इन्होंने 3 साल पहले अपना ये मकान बनाया था। वो लोग इस मकान के अंदर घुस जाते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। परिवार के साथ मारपिटाई करके उनको बाहर कर दिया जाता है। परिवार का दावा है कि उनका सारा सामान इस मकान के अंदर है। परिवार पुलिस चौकी जाता है, 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी इतला करता है, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिलता है। परेशान होकर परिवार कमिश्नर ऑफिस पहुंचता है। हम उनके पास पहुंचे हैं और बात करते हैं क्या मैटर हुआ था, क्या मामला है। पाकिजा जी, क्या मामला हुआ था ऐसा कि आपको गांव जाना पड़ा? पहले तो ये बताइए। सर मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जी। पहले तो मेरा पेपर था, हम पेपर देने गए हुए थे। उसके बाद से मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी क्योंकि सर में चोट लगी हुई थी। कोई उनके पास है नहीं, हम अकेले हैं। उनकी बेटी भाई है, छोटे हैं। हम उनके देख रेख में 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने बाद हम जब आते हैं वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि ताला कटा हुआ है, ऊपर का लॉकर, और नीचे का तोड़ के किसी और ने लगा दिया है क्योंकि चाबी लगी नहीं रही थी। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया तो लोग आए सबसे पूछे कॉलोनी में, कह रहे हैं कि आपकी फैमिली आई थी, आपके जेठ आए थे, आप वो सब आके तोड़ दिए और तोड़ के अपना ताला सब लगाए हैं। नहीं तो ये मकान आपके ससुर ने दिया था क्या? नहीं सर। तो ये मकान किसका है, किसके नाम से? मेरे नाम से, मेरे नाम से। अच्छा। मेरे फादर ने दिया है। अच्छा। मेरे फादर ने खरीद के ये दिया है। अच्छा। तो वो आपको उनसे क्या मतलब, वो कितने साल से आप अलग रह रहे हैं परिवार से? सर हमारी शादी के 3 साल हो गए, इससे पहले ये अलग हो गए हैं। अच्छा। हाँ। तो वो लोग यहाँ पे क्यों घुसे हैं, क्या कब्जा क्यों किया उन लोगों ने? कब्जा में उनका कब्जा करने का मकसद है, उनका वही फोटो है। गांव पे भी वही करते हैं, लफड़ा झगड़ा। उनपे FIR दर्ज है। उनके जो मेरे जेठ हैं, उनके साले हैं, मेरे ससुर है, उसी टाइप के इंसान है सर। तो अभी पुलिस चौकी भी गए थे आप, क्या हुआ क्या नहीं कुछ बताइए। सर पुलिस चौकी गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सब बोले शमशेर सर थे, नीरज सर थे, सब बोले ना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मकान की क्या क्या चीजें हैं आपकी? मेरे पास एग्रीमेंट है, बिजली का बिल है 3 साल का, फैमिली ID है, यही है सर। तो पुलिस से क्या, प्रशासन से क्या मांगना उम्मीद करते हैं आप? हम कहाँ जाएंगे अपनी बच्ची को लेके? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरे फादर ने दिया है मुझे रहने के लिए। हम कहाँ जाएंगे अपनी बच्ची को लेके? मेरी बच्ची बीमार है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। कल से भटक रहे हैं, गांव से आए हैं, कल से हम भटक रहे हैं इधर उधर। थाने चले गए, कल भी थाने गए, आज भी गए, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। वे कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब बताएं हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा। नहीं, जब आप आए तो आपने देखा कि ताला टूटा पड़ा है, तो उस टाइम आपने क्या किया? 112 नंबर डायल किया। अच्छा। हाँ। तो पुलिस आई? हाँ सर। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि थाने पे जाओ। अच्छा। वहाँ शमशेर सर के पास जाओ, वो लिखेंगे। लेकिन उन्होंने ना FIR दर्ज किया, ना हमारा कुछ नहीं किया। बोल दिया जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, जाके अपना ताला तोड़ो और जाके रहो, यही बोला और कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहाँ रहेंगे, क्या कुछ सोचा आपने? सर कहाँ रहेंगे अब, इधर उधर है, इधर इधर अपने जानकारी के लोग हैं वहाँ पर ठहरे हुए हैं। क्या करे, बच्चा है छोटा, कहाँ भटके हम? हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या करें? देखिए, परिवार है ये और परिवार काफी परेशान है क्योंकि खुद का मकान होते हुए अब इन्हें सड़कों पे रहना पड़ रहा है। तमाम सरकारी अफसरों से भी इन्होंने गुजारिश कर ली है, गुहार लगा चुके हैं और मुख्यमंत्री साहब से भी गुहार लगा रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री साहब से भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, एक महिला को न्याय दिलाइए। माँ है, हमको अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे? मेरी बच्ची सो भूखी है 2 दिन से, कहाँ
ना खा रही है ना पी रही है, हम क्या करें? हम लोग भूखे हैं, 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। कोई नहीं सुना, वहां जाके थाने में भी बहुत चिल्लाए रोए गए, कोई नहीं सुनता है। ये काफी संवेदनशील मामला है, क्योंकि परिवार एक खून पसीने से अपना मकान बनाता है और जब बहुत दुख होता है जब उसे अपने ही मकान से बाहर कर दिया जाता है। अब ये मामला पुलिस चौकी तक पहुंच चुका है, हालांकि कमिश्नर ऑफिस ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अब देखते हैं इस मामले में और क्या कार्रवाई होती है। हालांकि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करे, इस तरह की वारदातें ना हो। भू माफियाओं के कब्जे इस तरह से अगर होते रहेंगे तो गरीब परिवार कहाँ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ विष्णु दयाल, पब्लिक मीडिया, फरीदाबाद।